नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और लिटिल पिल्स के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे एसिडिटी की समस्या ना हुई हो। तो इसी एसिडिटी की समस्या पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन, एमडी, कॉलेज के प्रोफेसर और खास तौर पर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई पुलिस के ऑनररी कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल जोशी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम राहुल सर, आपका हमारे लिटिल पिल्स के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। हम देखते हैं कि आजकल एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसिडिटी के आमतौर पर लक्षण क्या होते हैं? लक्षण क्या होते हैं बिल्कुल बताऊंगा, मगर आपने पहले पूछा कि बढ़ गया है, तो क्या मैं बता सकता हूँ ये क्यों बढ़ गया है? बिल्कुल। और मैं सोचा कि आपको पता है मैं सिंगर भी हूँ, तो एक लाइन गाना चाहता हूँ कि जरूर जरूर। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वाह वाह। कल्पिता, व्हाट आई फील इज दैट सबसे मेजर कारण जो एसिडिटी का, जिसे हम एसिड पेप्टिक डिसीज कहते हैं या GERD कहते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, द रीजन इज तान तनाव, स्ट्रेस। बिल्कुल, दैट इज द रीजन। एंड आपने जो सवाल पूछा कि इसके चिन्ह क्या है, कॉमनेस्ट चिन्ह है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर जलन हो रही है, गले में जलन, सीने में जलन, जहां पर इसोफेगस है, नीचे फिर डुओडेनम स्टमक है, वहां पर हमें जलन सी लगती है, नंबर 1। अगला चिन्ह है कि ऊपर सा आता है, खट्टी डकारें आती कहते हैं ना हम, बिल्कुल। जैसे कुछ बाहर आ रहा है और वो बिलियस है, वो खट्टा खट्टा सा है, उल्टी जैसा लग रहा है, यहां तक आता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एसिडिटी। और बाकी के सिम्टम बताऊंगा जैसे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हम इसी पे ही चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसिडिटी आजकल जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आपने बताया कि एक स्ट्रेस, तान तनाव इसका एक कारण है, इसके अलावा और कौन से कारण हैं जिनसे हमें एसिडिटी हो सकती है? देर रात तक टीवी देखना, टीवी तो चलो देखते नहीं आजकल लोग, देर रात तक मोबाइल देखना, कम सोना, रात को उठे फॉर बायो कॉल फिर भी देखना मोबाइल। तो मेन रीजन इज अबाउट स्लीप। अगर 7 घंटे लगातार स्लीप ना मिली तो एसिडिटी के चिन्ह बढ़ते हैं। जी। आपने लास्ट घर कब खाया मैम? आप खाती हैं हर रोज घर? कभी कभी जब टाइम मिलता है तभी, नहीं तो बाहर ही खाना होता है। बर्गर तो पसंद है आपको? बिल्कुल। चीज पसंद है आपको, है ना? चाइनीज खाना जो नमकीन खाने में पसंद है आपको। और मैंने सुना है आप जब, आपके दोस्त कह रहे थे कि आप जब जाती हैं तो नमकीन वाले से कहते हैं कि थोड़ा सा तीखा ज्यादा करो, आप करती है ना? जी, पसंद है तीखा। यही तो आपको भी होने वाला एसिडिटी मैडम। आप तो यंग है अभी, मगर जैसे 30, 35, 40 क्रॉस होता है, ये सब चीज विल पुट ऑन एसिडिटी। ये तीखा खाना ज्यादा। मैं अब जस्ट इटली जाके आया, मैं यूरोप टूर करके आया, वहां पर तीखा बहुत कम होता है मैम। तो वहां का खाना हमें मजा ही नहीं आता, बिकॉज वी इंडियंस हैव मोर स्पाइसी फूड। मसाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप जाइए दुकानों में, सब मसाले की दुकान है सब जी। अक्सर एड्स भी आते हैं तो मसाले के एड ज्यादा आते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट यू विश और नॉट विश, धीरे धीरे आपका जो म्यूकोजा अंदर का है वो इरोड हो रहा है, वो बैलेंस नहीं कर रहा है, और इसलिए एसिडिटी उत्पन्न हो रही है जी। अदर रीजंस भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको सर जी। मैं आपके सवाल जानना चाहता हूँ जी। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल लोगों को किसी भी समस्या के लिए होम रेमेडीज चाहिए, उन्हें कोई घरेलू इलाज चाहिए, तो क्या एसिडिटी के लिए भी कोई घरेलू इलाज है? सबसे बड़ा घरेलू इलाज यानी घर पे खाना खाओ ज्यादा। मैं समझता हूँ आप सब बिजी हैं, हम सब बिजी हैं यार, अचीव करना है, बाहर जाना है, लोन्स फुलफिल करना है, बहुत कुछ करना है, मगर एटलीस्ट वंस अ डे तो घर में खाना खाइए आप जी, जो अच्छा हो, मम्मी के हाथ का, वाइफ के हाथ का हो, जो स्वादिष्ट हो और जिसमें एसिड कंटेंट कम हो, जिसमें मसालेदार कम हो। दैट इज वन। सेकेंडली, अगर एसिड हो गई आपको तो ठंडा पानी बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा। एनी वाटर, बट ठंडा पानी या ल्यूकवार्म वाटर ऐसे इमीडिएटली उस सिम्पटम को कम कर देता है। देन दूध, ठंडा दूध भी आपको कम कर सकता है ये सिम्पटम। फिर और एक होम रेमेडी, मतलब कोकम, कई बार इसको
इसका विनाश कर देता है जी। बिकॉज एसिडिटी के साथ कई बार स्किन के कंप्लेंट्स भी आते हैं, तो वो भी कोकम कम कर सकता है। तो कोकम शरबत हम ले सकते हैं? कोकम शरबत ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मिठाई भी खा सकते हैं, तो वो भी उसका नलीफाई करता है उसका इफेक्ट। तो होम रेमेडीज में ये इफेक्टिव है काफी। डॉक्टर, फिर होम्योपैथी में एसिडिटी का इलाज हो सकता है और वो किस तरह से होता है, क्या आप ट्रीट करते हो? बिल्कुल, देखिए होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक यानी हम सब चीज पर नजर रखते हैं जी, सिर्फ सिम्टम्स नहीं। क्या आपको पता है कल्पिता, अगर 10 पेशेंट हम देखें एसिडिटी के जी, तो 10 अलग अलग दवाई निकलती है। कैन यू बिलीव दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो अगर डिजीज एक है तो दवाई भी एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल, मगर आप अलग हो, आपके भाई अलग हैं जी, हमारे राजेश भाई अलग हैं जी, अशोक जी अलग हैं। ये सब मैं दोस्तों के नाम ले रहा हूं जो शायद आपके भी दोस्त हैं। तो अगर आदमी अलग हो जी, उसके इंटरेस्ट अलग हो, उसकी कलर की चॉइस अलग हो, आज इत्तेफाकन हम दोनों ब्लू में बैठे हैं, मगर उसके इंटरेस्ट अलग हो जी, तो दवाई कैसे सेम हो सकती है? डिसीज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक ध्यान रखो आप, दो चीज होते हैं, ईज और डिसीज। दो चीज होते हैं, सुर और बेसुर। आप बात समझे जी। तो अगर ये लाइफ है तो डिसीज में भी सभी को एक दवाई नहीं दी जाती। हम समझते हैं उसके चिन्हों के प्रकार कैसे हैं, हाउ आर द सिम्टम्स कमिंग। किसी को सुबह होती है एसिडिटी, किसी को शाम को होती है, किसी को चाइनीज खा के एसिडिटी होती है, किसी को चाय पी के एसिडिटी होती है। मेरे इतने दोस्त हैं चाय नहीं पीते जी। यार, चाय मेरा धर्म है, दिन में 6-7 गटक लेता हूं, मगर अभी क्या करें, एसिडिटी बढ़ती है तो मैं इतना सा लेता हूं, और चाय के बिना मेरा जीवन जा नहीं सकता। दिमाग ही नहीं काम करता मैडम। बहुत लोग हैं ऐसे मेरे जैसे पागल। बहुत लोग। तो मैडम मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका नेचर कैसा है? सच बोलिए, डोंट प्लीज द ऑडियंस। थोड़ा सा गुस्सेल है। लगता नहीं है, वो है गुस्से वाला आपका? ठीक है, आपके भाई साहब का नेचर कैसा है? वो थोड़ा शांत है। शांत है। आप बुरा ना माने, मगर आप बात बात पर गुस्सा होती है? कोई ऐसे आपके मन के अनुसार नहीं हो तो गुस्सा होती है आप? हाँ, गुस्सा तो आ जाता है। तो आपको दूंगा दवाई में नक्स स्वामिका। अच्छा। अगर आपको एसिडिटी हुई और आप मेरे पास आई सलाह लेने के लिए, आपको दवाई मिलेगी नक्स स्वामिका जी। और आपके भाई, आप कह रहे थे खुश मिजाज हैं जी, मजा करते हैं जी, पिकनिक में गए तो गाना भी ना गाएंगे, बिल्कुल, तो उनको दवाई मिलेगी फास्फोरस, क्योंकि उनका नेचर अलग है। अच्छा। तो होम्योपैथी में जैसे लोग होते हैं वैसी दवाई जी, नेचर के हिसाब से दवाई और सिम्टम्स यानी मन और तन हम मैच करते हैं, फिर दवाई देते हैं जी। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत सवाल पूछता है और आपको छोड़ता नहीं आधा पौने घंटे के लिए। जी, हिस्ट्री ली जाती है हर पेशेंट की। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। जी डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी का जो इलाज होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो अगर हमने एसिडिटी के लिए होम्योपैथी का चुनाव किया और उसका इलाज लिया, तो क्या होम्योपैथी से एसिडिटी जल्द से जल्द ठीक हो सकती है और क्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है? वाह वाह। एक सवाल पूछूं आपको, मेरे यंग लेडी, आजकल के जो गाने आ रहे हैं वो जहन में है आपके कि वो आते हैं और निकल जाते हैं? ज्यादा नहीं रहते, जब तक ट्रेंड है तब तक है। ठीक है। और व्हाट अबाउट किशोर कुमार के सॉन्ग, रफी साहब के सॉन्ग, आपको याद है? कभी कभी गुनगुनाती भी हूँ। आप तो तब का जन्म ही नहीं हुआ था आपका। जी हाँ, अभी भी याद है। दिलीप कुमार और देवानंद के गाने याद है आपको? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, याद है आपको? जी बिल्कुल। तो ये गाने जो हैं वो याद क्यों है? क्योंकि ये डीप है ज्यादा। जी। मैं किसी पैथी का कहना नहीं चाहता, सभी पैथी के अपने अपने फायदे होते, रंग होते हैं जी। मगर पुराने गाने जो है वो होम्योपैथी की तरह है। अच्छा। टाइम लगता है रजिस्टर होने के लिए, मगर एक बार रजिस्टर हो गए यू गेट अ परमानेंट रिलीफ। आजकल के गाने मतलब चट मंगनी, पट ब्याह और डिवोर्स भी हो गया। कोई मालूम भी नहीं कौन आया गया, भाई आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। जी। तो शायद अदर पैथीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू से बैड और एनीथिंग, भाई सबको रोल है, मगर होम्योपैथी इज मोर डीप। थोड़ा टाइम इनिशियली लग सकता है, थोड़ा टाइम, नॉट मोर। ये मिथ है कि होम्योपैथी को टाइम लगता है जी। मगर ये डीपर एक्टिंग है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलती है। होम्योपैथी खाओ खाओ खाते रहो ऐसे नहीं करना पड़ता जी। बाबा लिया, फर्स्ट क्लास दवाई दे दिया, उसके जड़ तक गए और मेंटेनिंग कॉज रिमूव कर दिया, लाइफ लॉन्ग आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वाह, मतलब होम्योपैथी आपकी समस्या को जड़ से निकाल बाहर फेंकता है और पूरी तरह से ठीक करता है। अब आपने सही बात कही जी। और मैडम ये जो गाना गाया ना, ये साहिर साहब का है,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में, यानी स्मोकिंग इज नॉट गुड। स्मोकिंग आल्सो इज वन मोर कॉज ऑफ एसिडिटी। हम धीरे धीरे कॉज बताएंगे आपको। फिक्र को धुएं में यानी डोंट वरी, वरी करी एंड हरी। करी वो भी नॉर्मल घर की करी नहीं, ये तड़का मार के जो करी होती है ना, हरी, वरी और करी, दैट इज द मेन कॉज ऑफ एसिडिटी। और इसको बंद कर दो पहले, और आपकी एसिडिटी अच्छी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर, एक और टाइप की एसिडिटी मैंने देखी है कि आपने कहा कि कभी सुबह हो जाती है तो कभी शाम को हो जाती है, तो कई लोगों को दिन भर तो एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सो जाते हैं उसके बाद ऐसे बीच बीच में उनको लगता है कि कुछ उल्टी जैसा हो रहा है या फिर कुछ ऊपर आ रहा है, अनईजी फील होने लगता है और वो नींद से उठ जाते हैं और तभी वो लेटे हुए नहीं रह सकते। तो ये कौन से प्रकार की एसिडिटी है और इसका इलाज कैसे हो सकता है? कल्पिता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपने अच्छा स्टडी किया, ये इससे जाहिर होता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ एसिडिटी अलग तरह की होती है जी। और टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वांट टू आंसर वन मोर थिंग कि एसिडिटी सुपरफिशियल हो सकती है, मतलब माइल्ड टाइप्स हो सकती हैं। एक थोड़ा डीप कॉज भी हो सकता है, यानी पेप्टिक अल्सर हो सकता है वहां पर। अच्छा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी एसिडिटी हो सकती है। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड एज डॉक्टर कि पहले कॉमन कॉज रूल करें, मगर मन में ये भी रखे कि वो भी हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं एच पाइलोरी, और वो भी होता है बाहर का अशुद्ध खाने से, अनहाइजीनिक मीन्स से हो सकता है, राइट। एंड अदर रीजंस कैन बी अ बिट जेनेटिक आल्सो। आपको अगर हाइटिस हर्निया है, आपको टेंडेंसी है कि क्या कहते हैं कि एसिडिटी की हो सकती है जी। You know, in homeopathy we call it as miasm or tendency कि these people are prone to have। बाहर खाना खाए ना खाए, सोए ना सोए बराबर, स्ट्रेस ले ना ले, कुछ लोग को हो सकता है, वो 5% ब्रैकेट में आते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ का जो म्यूकोजा, दो अलग अलग म्यूकोजा है, और एसिडिटी से जब ऊपर चीज आती है वो म्यूकोजा बदल जाता है, वो स्क्वामस सेल वो बदल जाता है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी कार्सिनोजेनिक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एसिडिटी को निग्लेक्ट ना करें, सही चिकित्सा करके सही इन्वेस्टिगेशंस करें और वो रूल आउट करें अगर इफ इट इज हैपनिंग रिपीटेडली और ऑल दैट। बट आपका जो सवाल था वो सिंपल सवाल है, हम खड़े हैं एसिडिटी नहीं हो रही, जब हम लेट जाते हैं तब जब खाना वो रिफ्लक्स हो जाता है और वो तकलीफ देती है अपने को। तो ये फिजियोलॉजिकल है। ऐसे देखिए, हम ऐसे हैं, बट नाउ व्हेन यू लाई डाउन वो रिफ्लक्स इजी हो जाता है और फिर खट्टी डकारें और यहाँ पर एक बाइल जैसे आते रहता है, लोग सो नहीं पाते। मैडम, बिल्कुल। कई मेरे ऐसे पेशेंट एसिडिटी के, वो रात को पूरे लेटते नहीं हैं, वो एक कंफर्टेबल सोफा पे ऐसे लेट जाते हैं, यानी बैठे बैठे सो जाते हैं कभी, जैसे बस में कैसे अब सोते हैं वैसे, उस तरह से। यू आर राइट, द रीजन इज फिजियोलॉजिकल एंड दैट हैज टू बी अटेंडेड इमीडिएटली। मैडम जी। डॉक्टर, आपने जितना अब तक बताया है, मुझे लगता है कि एसिडिटी के भी प्रकार होते हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी और ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या सभी प्रकार की एसिडिटी को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है या ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। होम्योपैथी में मेन चिन्ह होते हैं जी। इन अवर होम्योपैथिक बाइबल, जिसे हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, या हम कहेंगे हमारी भागवत गीता जो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जी। Symptoms are the only perceptible thing what the patient is exhibiting. Symptoms A, B, C, D जो symptoms है, उस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। Acidity, as I told you, can have different causes, and the commonest is कि 3 दिन सोए नहीं बराबर। आप देखिए, नवरात्रि आएगी अभी, नवरात्रि के टाइम पे एसिडिटी बढ़ जाती है, सबको उल्टी है सब, क्योंकि सोते नहीं लोग, डांस करते हैं। हमारे आजकल बच्चे बाय गॉड्स ग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं एंड वी आर सक्सेसफुल। हमारा यूथ आज बहुत काम कर रहा है, मगर ये शिफ्ट में काम करना भी गड़बड़ है मैडम। करेक्ट। बट करना पड़ता है क्योंकि वी हैव टू ग्रो इन लाइफ, ऑप्शन नहीं होता कई बार। तो मैं यही कहता हूँ मेरे भाइयों से, मेरे फ्रेंड्स से जो नाइट शिफ्ट करते हैं, कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग भाई सो जाइए प्रॉपर जी। फिर आप घर पे आएंगे 7 बजे, फिर कॉफी पियेंगे, बच्चों से बात करेंगे, 9 से 11 सोएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर वापस 2 घंटा सोएंगे। दैट इज नॉट स्लीप मैडम। 7 घंटे की लगातार स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, बिल्कुल। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, एक प्रकार है एसिडिटी का जो माइग्रेन के साथ आती है, विद लिंक विथ माइग्रेन जी। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ माइग्रेन जहां पर वॉमिटिंग जैसे लगता है, एसिडिटी लगती है। इन होम्योपैथी वी कॉल्ड इट एट बिलियस हेडेक्स। अच्छा, बिलियस हेडेक्स जी। तो बिलियस हेडेक के लिए भी हमारे पास दवाइयां हैं,
ये अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इसका होता है। थर्ड टाइप ऑफ मैंने कहा एसिडिटी विच इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स जी, उसके लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है थोड़ा सा, उसके लिए परहेज यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डूज एंड डोंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ टाइप ऑफ विच इज कॉल्ड एज अ हाइटिस हर्निया, जहां पे एक मैकेनिकल कॉज है मैडम। तो हमारे होम्योपैथी में एक लिखा है कि जो एक्चुअल सर्जिकल डिसीज है वो हम ट्रीट नहीं कर सकते। सर्जिकल डिसीज है वो, अपेंडिक्स में हो गया है, अपेंडिक्स का बढ़ गया है, तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? इट हैज टू बी डन बाय सर्जिकल मेजर्स। तो सर्जिकल जो है दैट हैज टू बी डेल्ट विद सर्जिकली जी, या तो एक बैंड बांध दे, लॉट ऑफ सर्जिकल टेक्निक्स हैं, इसलिए होम्योपैथी में भी हमें सर्जरी का 1.5 साल सर्जरी होता है, बहुत टफ एग्जाम होती है वो जी, बिल्कुल, ये जानने के लिए क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते हैं जी। Yeah, that is the fourth type of acidity. And fifth type of acidity can be because of certain malformations, cancer. That is a bit extreme. जी. जो लोग दवाई लेते हैं मैडम, अब देखिए एलोपैथी की दवाई कुछ कुछ बहुत इफेक्टिव होती है। मैं I will never talk bad about any pathy. मेरा अच्छा है, दूसरों का भी अच्छा है। बिल्कुल। तो आपको पता है कि जब एलोपैथी की कुछ दवाई होती है, whatever पेन किलर्स हैं, यहाँ दुख रहा है, सर्जरी हुई है, कुछ दवाई जरूरी है, हार्ट की दवाई है, तो कई बार वो दवाइयों से एसिडिटी बढ़ती है, तो डॉक्टर साहब दे गिव एंटी एसिडिक आल्सो, इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसको हम कहते हैं आयाट्रोजेनिक, यानी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स जो एसिडिटी होती है जी। मेनी रीजंस है मैडम, बट हम अब बात करेंगे 95% रीजन जो है ना जी, वो है सीने में जलन। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो अलग अलग प्रकार की एसिडिटी है, क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? क्या दवाइयां भी अलग अलग होती है? हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट को हम अलग अलग दवाई देते हैं जी। एक पेशेंट को भी अलग दवाई मिलती है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट सिम्टम्स इज कमिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, जैसे मैंने कहा आपको मैं नक्सोने का दूंगा, मैं मेरे एक दूसरे आपके भाई को शायद फास्फोरस दूंगा जी। एक हमारे दोस्त है जो इतने फोकस्ड हैं, उनसे बात करो तो टू द पॉइंट बात करते हैं और निकल जाते हैं। हेल्पफुल आदमी, ऐसी बात मत इग्नोर करते हैं आपको जी, मगर उनको सवाल से ज्यादा कुछ पूछना नहीं है, बस एक टू द पॉइंट पूछना है, क्योंकि उनका फोकस है एक घोड़े की तरह, उनका फोकस है एकदम, मतलब काम से काम रखो जी। सोते हैं टाइम पे, उठते हैं टाइम पे, जो ब्रेक लेते हैं वो भी 7.5 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोपहर को, पावर ब्रेक से कहते हैं जी। तो भाई वो जो मेरा दोस्त है, मैं उसको पागल कहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी है, अचीवर है वो आर्सेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है मैडम। अच्छा। आर्सेनिक एक दवाई है हमारे में जो ऐसे टाइप का होता है पर्सनैलिटी, और जब ऐसे टाइप को जब एसिडिटी होती है तब इनफैक्ट ही हैड कम टू मी फॉर दैट, और उसको मैंने आई गिव यू आर्सेनिक एल्बम इन 200 पावर, और उसका प्रॉब्लम छूट गया, उसका प्रॉब्लम हल हो गया। अच्छा, बिल्कुल अलग दवाई जी। पॉइंट इज मैडम, होम्योपैथी के प्रिस्क्रिप्शन के लिए आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स इवन फॉर स्मॉल कंप्लेंट, कि भाई कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। क्या आपको पता है अगर सुबह एसिडिटी होती है और दोपहर को होती है, शाम को होती है, रात को होती है, अलग टाइम के लिए दवाई अलग है। अच्छा, बिल्कुल। अगर सुबह अगर पेशेंट उठता है विद एसिडिटी कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है, आई वेक अप, मैं रात को सोता हूं और एसिडिटी के साथ मैं उठता हूं जी, तो उसको मैं शायद दूंगा लेकेसिस। मैं मोटा मोटी कह रहा हूं, मेरे जो होम्योपैथिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, डोंट कैच मी, एक सिंपल कॉमन लोगों के लिए चर्चा चल रही है। कहने का अर्थ ये है कि डीप जाकर सिम्टम्स लेते हैं, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप को जान के 10-12 सिम्टम्स लेके कौन सी दवाई उसको मैच कर रही है और वो हम दवाई देंगे जी। मतलब प्रॉब्लम को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से जांच के जो पॉइंट है उसी पर अटैक करने वाली जो दवाई है वो ही दी जाती है। मैडम कुछ अल्सर्स ये टाइप होते हैं जी, जब आदमी खाता नहीं है, मतलब इफ ही इज गोइंग फास्टिंग, उसको एसिडिटी बढ़ती है। इसका रीजन ये है मैडम कि हमारे स्टमक में, डुओडेनम में कंटिन्यूअसली एसिड का उत्पादन हो रहा है जी। अब बात समझे, अगर फूड नहीं गया वहां पर वो टाइम पे, तो किस पे एक्ट करेगा? अंदर के म्यूकोसा पे एक्ट करेगा, इसलिए एसिडिटी बढ़ती है। तो ये भी हमारे पास ड्रग है जिसका नाम है एनाकार्डियम, नटमेग, जायफल जी। इसमें चिन्ह है कि एसिडिटी और एसिड पेप्टिक डिसीज ऑन फास्टिंग और नॉट ईटिंग, तो वो उस पे काम करता है जी। बिल्कुल, चिन्ह लाने हैं हमें। कुछ ड्रग्स हैं जैसे ग्रेफाइटिस, उनको कोल्ड मिल्क दे दो, उनको ठीक लग जाएगा जी। इतना स्पेसिफिक ये शास्त्र है जी। कुछ लोग को पानी पी के ठीक लगता है, दवाई अलग,
जी। कुछ लोगों को सो के अच्छा लगता है, होम्योपैथी के हिसाब से उसकी दवाई अलग। ऐसे भी पेशेंट्स हम देखते हैं उसको डांस करके अच्छा लगता है। आपने सोचा है क्या रिलेशन है इसका? सच में रिलेशन नहीं ना। और होम्योपैथी बिलीव्स दैट दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। और अब मैं एक वर्ड आपकी इजाजत से पुट करना चाहता हूं। होम्योपैथ्स गिव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल we mean the physical and mental makeup of a person. At that particular time, what symptoms he's exhibiting, and we give medicines for that. जी. एक शख्स आया था, जी. प्यार तो होते रहता है सबका, पर प्यार में जो धोखा खाता है, एक लेडी आई थी बेचारी, she was 30-35 and she was suffering from disappointment in love. धोखा हो गया जी. मैंने कहा भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, इतने डिप्रेस मत होना। But she was not sleeping, she was weeping, and she had a continuous acid peptic disease. Continuous acidity, उल्टी कर रही थी बेचारी, बहुत होशियार थी जी। ये सब चीज हुआ करती है लाइफ में। मैंने उनको काउंसिल किया, मैडम डोंट वरी, शायद आपको शाहरुख खान टाइप, तुमको इससे बहुत अच्छा मिलने वाला है जी। तो उनको मैंने एक दवाई दी जिसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर दवाई एसिडिटी पर, उल्टी पर, ना सोने पर काम करती है जी। उसका एलिमेंट फ्रॉम यानी कारण है डिसअपॉइंटमेंट इन लव। अच्छा। उसको दवाई दे दी नेट्रम्यूर। उनका 3 दिन के बाद फोन है, पुणे से आई थी वो मैडम, उनका फोन है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काम ज्वाइन कर लिया है। और मैंने कहा उसको क्या किया तुमने? कुछ गाली दी, कुछ लेटर लिखा? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, लीव इट। जी मैडम ये लीव इट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, लीव इट। क्योंकि हम चाहते हैं किसी को दिखाएं, मैं उसको करके दिखाऊंगा, मैं और बड़ा बन के दिखाऊंगा, फिर वो पछताएगा। अरे छोड़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। ये लीव इट वर्ड यूज किया ना मैडम जी, एसिडिटी क्या बाकी के भी जैसे आप कहते हैं 95% इलनेस टल जाएंगे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर ये जो अलग अलग प्रकार की एसिडिटी है, आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग दवाइयां होती है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग दवाइयां होती है। अगर कोई इंसान ये जो एसिडिटी है उसे इग्नोर कर दे, निग्लेक्ट कर दे, तो प्रॉब्लम कितने हद तक बढ़ सकती है और कितना गंभीर हो सकता है ये सब? मैडम आपको पता है एक कहावत थी, स्कूल में पढ़ी थी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी, इग्नोर मत कीजिए। इट कैन लीड टू normal peptic ulcer, can lead ahead to gastric ulcers. Acidity can lead to gastric ulcers. Gastric ulcer एक बार हो गया आपको तो आप समझो आप जकड़ में फंस गए हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट में ठीक होता है वापस आता है, ठीक होता है वापस आता है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर आपको हो तो उसमें कैंसरजनस प्रॉब्लम भी ज्यादा हो सकता है, अच्छा, परफोरेशन भी हो सकता है, बाकी की कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन से रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं जी। तो कुछ इग्नोर मत कीजिए। सिम्टम्स आर नॉट टू बी इग्नोर। जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अगर आप जल्दी पकड़ें जी और उस पर इलाज करें तो यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। लोग कहते नहीं मैं चलना चालू किया, मैंने ये किया वो किया, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है मुझे जी। ठीक है भाई, मगर आपके किडनी, आपके हार्ट, आपके लिवर पर सब असर पड़ने वाला है जी। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर द मोस्ट साइलेंट किलर्स। बिल्कुल, किडनी का, ब्रेन का, सब का, एवरी बॉडी पार्ट कैन गेट अफेक्टेड। नसों से लेके पेरिफेरल न्यूरोपैथी से लेके सब कुछ अफेक्ट हो सकता है जी। तो निग्लेक्ट इट। और मैडम मैंने क्या बताया आपको कि मैं भूल गया कि शराब से और अधिक शराब से भी एसिडिटी हो सकती है जी। मैंने शायद बताया नहीं आपको जी। क्या आपको पता है मैम कि शराब पीना हद से बाहर हो गया है? बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं कल्चर ही बन गया है। बिल्कुल। एक कहीं जिले से, नाम नहीं लेना चाहता, एक कहीं जिले से मेरी एक पेशेंट आई थी जो मेडिकल एमबीबीएस कर रही है जी, हमारे ही करीबियत हैं। तो उसको मैंने पूछा बेटा केसेस देख रही हो, एंजॉय कर रही हो, आर यू एंजॉयिंग सीइंग केसेस एंड सो मच एक्सपोजर? गवर्नमेंट कॉलेज में है वो। मैंने कहा नहीं सर, सिर्फ अल्कोहलिक लिवर डिसीज आ रहे हैं आजकल। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, इतना बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है आपका? She said, yes sir, I am seeing only alcoholic disease. मैं कहना चाहता हूं कि अल्कोहलिक डिसीज मैडम बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल। लोग चालू करते हैं एज सोशल ड्रिंकिंग, वहां तक ही रखिए, धीरे धीरे और बढ़ता है, धीरे धीरे स्ट्रेस के नाम पर हम और पीना शुरू करते हैं जी।
एक अल्कोहलिक भगवान से इल्तिजा कर रहा था कि भाई पैसा मत दो, फ्लैट भी मत दो, कुछ भी मत दो, 3 लीवर दो मुझे। मगर लीवर तो 3 नहीं मिलेंगे, ऊपर हमें एक ही लीवर दिया है अपने को। सो प्लीज कल्पिता, आपके दर्शकों को बताइए, हमारे चैनल के दर्शकों जो हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, इतना पॉपुलर हमारे चैनल को कर रहे हैं, कि प्लीज डोंट इंडल्ज इन अल्कोहल सो मच। लीवर एक ही दिए भगवान ने, उसको बचा के रखिए। सोशल ड्रिंकिंग ठीक है, बट उसको धीरे धीरे एंट्री पॉइंट सोशल से होता है, फिर बिकम्स हैबिचुअल एंड देन यू बिकम अ अल्कोहलिक। करेक्ट। ये सफर जो है ना वो बहुत फास्ट जाता है जी। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे घर में भी शायद अल्कोहल नहीं था, राइट जी, बट आजकल धीरे धीरे वो भी आ रहा है। कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल में सब कुछ अच्छा है मैडम। मैं ये भी कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि भाई मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वड़ा पाव मत खाओ, मिसल पाव मत खाओ, चाइनीज मत खाओ। हाँ, खाओ यार, मजा करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जी, मगर नियंत्रण, मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी जानकारी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पिता, आई बिलीव दैट हमारा जीवन जो है इज टू लोगों को प्रेरित करने के लिए है, एंड टू टेल देम व्हाट यू नो इज राइट एंड रॉन्ग एज अ डॉक्टर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक जागृति स्प्रेड कर रहा है, तो ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली एंजॉयड विथ यू बिकॉज यू आर अ गुड एंकर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी लिटिल पिल्स के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक